हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले आर्टिकल्स क्या होते हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे ए एन दा का प्रयोग, यानी कि इसको डीपली हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि ए कहाँ यूज़ करना है, एन कहाँ यूज़ करना है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है। तो चलिए आज इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो सबसे पहले यूज़ ऑफ एन, यानी कि एन का प्रयोग, किस तरीके से एन का यूज़ किया जाना चाहिए। तो उस सिंगुलर नाउन, अब आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर नाउन क्या होती है। तो सिंगुलर मीन्स एक वचन को सिंगुलर कहते हैं। और नाउन मीन्स किसी वस्तु का नाम या किसी पर्सन का नाम या किसी जगह का नाम, ये नाउन कहलाता है। इसके बारे में और डिटेल हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। उस सिंगुलर नाउन से पहले जो किसी वोवेल, अब अंग्रेजी वर्ड माला के अनुसार 26 लेटर होते हैं टोटल, जिसमें से 5 तो वोवेल होते हैं, जैसे कि ए ई आई ओ यू, और 21 हो गए कॉन्सोनेंट जैसे कि बी सी डी। इसी तरह ये कॉन्सोनेंट हो गए और ये अंग्रेजी वर्ड माला के अकॉर्डिंग है। और आज हम हिंदी के अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। हिंदी में जैसे कि आ से, आपने बचपन में पढ़े होंगे आ से अनार, इसको एक बार और रिवाइज कर लेना। आ से अनार तक, अंग अंगूर तक, ये होते हिंदी के वोवेल। आ से अनार तक, अंग अंगूर तक, ये हिंदी के वोवेल माने जाते हैं। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं हिंदी में, जैसे का कबूतर से ग्या ज्ञानी तक, ये हिंदी के कॉन्सोनेंट माने जाते हैं। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि वोवेल के साथ तो हम एन का यूज़ करेंगे और कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का यूज़ करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले एग्जाम्पल है जहाँ हमें एन का यूज़ करना है, जैसे कि एन एप्पल, एन आई, एन इंकपोर्ट, एन अम्ब्रेला, एन अमेरिकन, एन ईयर। इन वर्डों के साथ हम एन का यूज़ करेंगे। और जो वोवेल होते हैं ये साउंड पर डिपेंड करते हैं, यानी कि यदि आ से अंग तक का साउंड होगा तो वहाँ हम एन का यूज़ करेंगे। यदि का कबूतर से ग्या ज्ञानी तक इन वर्डों का सेंस होगा या फिर साउंड आएगा तो वहाँ हम ए का यूज़ करेंगे। तो रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। उस सिंगुलर नाउन से पहले जो किसी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से आरंभ हो लेकिन वोवेल के साउंड से बोला जाता है, जैसे कि एन एम पी, एन एस एच ओ, एन एम एल ए। क्योंकि यहाँ पे एन का यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे एम पी में आ का साउंड आ रहा है, ऐसी एम एल ए में एम का मतलब आ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने एन का यूज़ किया। क्योंकि यहाँ पे वैसे तो ए का यूज़ किया जाना चाहिए था क्योंकि वोवेल तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे साउंड के जो आर्टिकल होते हैं वो साउंड के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे एन का यूज़ किया। तो पढ़ते हैं हम रूल नंबर 3। उस सिंगुलर नाउन से पहले जिस शब्द की शुरुआत एच से होती है और एच साइलेंट होता है, जैसे कि एन आवर, एन ऑनर, एन ऑनरेबल मैन, एन होटल, एन ऑनेस्ट। इन वर्ड के साथ हम एन का यूज़ करेंगे क्योंकि एच साइलेंट है लेकिन साउंड किसका आ रहा है, आ का, इसलिए यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। अब यूज़ ऑफ ए का यूज़ किस तरीके से किया जाना है वो देखते हैं। रूल नंबर 4। उस सिंगुलर नाउन से पहले जो कॉन्सोनेंट से आरंभ होता है और कॉन्सोनेंट का साउंड से बोले जाता है। एग्जाम्पल, ए बॉय, ए हॉर्स, ए कॉलेज, ए विलेज, ए पेन। तो इन वर्ड के साथ हम ए का यूज़ करेंगे। अब पढ़ेंगे रूल नंबर 5। उस सिंगुलर नाउन से पहले जो ई यू से आरंभ होता है लेकिन यू के साउंड से बोला जाता है, जैसे कि ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिफॉर्म, ए यूरोपियन। तो इन वर्ड के साथ हम ए का यूज़ करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं रूल नंबर 6। उस सिंगुलर नाउन से पहले जो ओ से आरंभ होता है लेकिन वा के साउंड से बोला जाता है। एग्जाम्पल, अ वन आइड मैन, ए 1 रुपी नोट। तो इनके साथ हम ए का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब इसको सेंटेंस के द्वारा और क्लियर करते हैं अच्छे से। तो यूज़ ऑफ ए इन ए सेंटेंस। सबसे पहले सेंटेंस है ही इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक है। तो यहाँ पे हमने ए का यूज़ किया क्योंकि कॉन्सोनेंट टी है इसलिए। नेक्स्ट, आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। यहाँ पे हमने ए का यूज़ किया क्योंकि ये कॉन्सोनेंट का साउंड है, जी। नेक्स्ट, दे आर गोइंग टू बाय ए कार, वे कार खरीदने के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, ही वॉज नॉट ए मैड, वह पागल नहीं था। नेक्स्ट, ही वॉज रियली ए जीनियस गाय, वह वास्तव में एक जीनियस लड़का था। नेक्स्ट,
आई सा ए बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मैंने अपने घर के सामने पेड़ पर एक चिड़िया को बैठे देखा। अब आपका आज एक होमवर्क है, आपको ये बताना है कि ये जो सेंटेंस बनाया गया है, हम टेंस अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आपको ये बताना है कि ये कौन से टेंस में बनाया गया ये वाक्य है। ये आपका होमवर्क है आज। तो चलिए, यूज़ ऑफ एन इन सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में एन का यूज़ करते हैं। सबसे पहला, आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं सेब खा रहा हूँ। और नेक्स्ट, शी इज़ हैविंग एन अम्ब्रेला, उसके पास छाता है। तो यहाँ पे हमने एन का यूज़ किया क्योंकि आ का साउंड आ रहा है इसलिए। नेक्स्ट, ही इज़ नॉट ईटिंग एन ऑरेंज, वह संतरा नहीं खा रहा है। तो ऑरेंज में ओ का यानी आ का साउंड है, इसलिए यहाँ पे हमने एन का यूज़ किया है। नेक्स्ट, एन एलिफेंट इज़ सच ए हग एनिमल, हाथी इतना बड़ा जानवर है। अब आपने अब तक ये पढ़ा होगा कि हग का मतलब होता है गले लगना, लेकिन उसकी स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए। तो HUGE जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा हग, और एक होता है हग जिसके स्पेलिंग है HUG जिसका मतलब होता है गले लगना। तो नेक्स्ट, टॉम हैज़ एन एलिफेंट, टॉम के पास एक हाथी है। नेक्स्ट, ही इज़ एन MLA ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, वह एक इस ज़िले के विधायक है। तो MLA आ का साउंड आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पे एन का यूज़ किया। तो यहाँ इस वीडियो हमने ए और एन का यूज़ किया, आने वाली वीडियो हम दा का प्रयोग करेंगे और यूज़ भी करेंगे अच्छे से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।